भी गुजरात में चुनाव हुए थे, 18 तारीख को चुनाव परिणाम आए। 18 तारीख को हार्दिक पटेल का फोन आया राहुल गांधी जी के पास। बोले लगता है हम हार रहे हैं, ये तो हद है। राहुल बोला तेरी तू जाने, हमें तो आदत है। वाह 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 वाह। कुछ नहीं, किस्मत ही ऐसी है उस भाई की, क्या करें। ताश की गड्डी खरीद के लाया, उसमें भी सत्ता गायब था। एक और फोन हुआ, उससे पहले यूपी के चुनाव हुए थे। 11 मार्च को चुनाव परिणाम आए थे। मुलायम सिंह जी ने सोनिया गांधी जी को फोन किया। मुलायम सिंह जी के भाषण आपने सुने होंगे टीवी पे। हमारे कवि हैं वेद प्रकाश वेद, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। बोले मुलायम जी कह रहे थे मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं, मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं। तो एक कार्यकर्ता बोला जी आप अपनी बात रिकॉर्ड करके खुद समझ के दिखाओ। तो मुलायम जी की वो बात सोनिया जी कितनी समझी होगी मुझे नहीं पता। वो मुलायम जी ने सोनिया जी को फोन किया कि तो हाल लौंड है ना, हमारी लौंड है क्या फट्टे लगा दिए। भाई बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। एक और फोन हुआ पिछले दिनों। जैसे ही एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए, महामहिम पद के लिए राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है। तो आडवाणी जी बोले मोदी जी ने कहा है विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। भाई बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। और मोदी जी ने भी खूब भाषण दिए साहब चुनाव में। 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ। इस चक्कर में अपने 3 साल भी जोड़ लेते हैं वो। अरे मोदी जी, दूसरों के बाथरूम में झांकने की बजाय अगर सही टाइम पे अपने बेडरूम में झांक लेते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। बस राजनीति में इतना ही बहुत है। वैसे भी कल बजट आया, उसके सताए हुए हो आप। बजट में बस भारतीय जनता का ध्यान रखा है, इसलिए बांस को विशेष महत्व दिया गया है। ये राम रहीम का जिक्र कर रहे थे सुदीप भोला। मैं तो राम रहीम का बहुत आभारी हूं सर, सच में आभारी हूं। कारण है उसके पीछे, हरियाणा में पर्यटक स्थलों की बहुत कमी थी। आज कौन है वो जो गुफा नहीं देखना चाहता बताओ। आज टिकट लगा दो, ताजमहल से ज्यादा कमा सकते हैं हम। दरअसल क्या है, हरियाणा का आदमी बहुत सहज हास्य में जीने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। हम बहुत सहज हास्य में जीते हैं। कल की घटना बताता हूं आपको। मैं अपनी कार से जा रहा था, रेड लाइट पे खड़ा था, बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूंगा मैं। तभी एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास। मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। हाथ से के लिए थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक नए रिक्शे वाले को आज दिए, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक नए रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक्के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब तो खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे।
कि हमारे यहाँ जो है संबंध विच्छेद भी बड़े सामान्य बातों पे हो जाते हैं। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली, तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले, कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। वैसे भी हरियाणा में प्रेम तो ब्याह के बाद ही होता है जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। महिला पुरुष का औसत भी सबसे ज्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है सर। पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। सुधर तो गया पर ठीक थोड़ी हुआ। औसत तो गड़बड़ अभी भी सबसे ज्यादा वही है। पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला, यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं, ये तकलीफ है जी हमारी। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, चाहे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल क्या है जी, मन का साफ होता है, जो मन में है वो जुबान पे है। हरियाणा का आदमी आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकता। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो ये छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काणे का छोरा है यो, एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। इतना साफ मामला, और ये साफ मामला रहना भी चाहिए साहब। कहते हैं डर के आगे जीत है। हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था। सामने से एक 41 साल की महिला, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली, मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला, फिर चिपटती क्यों ना।